दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को यही कहते सुना होगा कि अ, अर्जुन के बड़े भाई भीमसेन के शरीर में 1000 हाथियों का बल था। कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 हाथियों का बल था। तो आखिर ये संख्या वाकई में कितनी है? 1000 है, 5000 है, 10,000 है? और क्या उस समय की जो 1000 की संख्या थी वो आज वाली 1000 की ही संख्या है, या उस 1000 का आशय कुछ और था? और भीमसेन के शरीर में इतना बल आया कहाँ से? तो इन सारे रहस्यों पर से पर्दा उठेगा आज इस वीडियो में, और आपको दूंगा बाकायदा प्रमाण। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ में बना है एक बेल आइकन, अगर उसे प्रेस कर लेंगे तो मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकेंगे। तो शुरू करता हूँ वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और ये है माइथो टाइम। तो पहले बात करते हैं इस बारे में कि भीमसेन के शरीर में इतना बल आखिर आया कहाँ से। तो ये बात है उस समय की, जब कौरव और पांडव दोनों किशोर थे, बड़े हो रहे थे और उनका प्रशिक्षण वगैरह चल रहा था। उस समय पर भी कौरवों के मन में पांडवों के प्रति बहुत द्वेष था, ईर्ष्या का भाव था। विशेषकर दुर्योधन भीमसेन से बहुत जलता था, उससे बहुत ईर्ष्या करता था। उसने कई बार उन्हें संकट में डालने का, यहाँ तक कि मार देने का भी प्रयास किया। और ऐसे ही एक प्रयास के दौरान दुर्योधन ने भीमसेन को बहुत सारा विष खिला दिया खीर में मिलाकर, और उसे फिर नदी में फेंक दिया। नदी में जहरीले नागों ने भीमसेन को काटा, उन्हें डसा, लेकिन फिर भी इतना विष शरीर में जाने के बाद भी भीमसेन की मृत्यु क्यों नहीं हुई, इस विषय में मैंने दोस्तों पहले एक वीडियो बनाया था। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। नदी में गिरने के बाद भीमसेन के साथ एक और बड़ी अनहोनी घटना होती है, और वो ये कि उनकी मुलाकात होती है वहाँ पर नागराज आर्यक से। आर्यक वो शूरसेन के नाना हैं। और शूरसेन कौन है? शूरसेन कुंती के पिता हैं। कुंती के असली पिता का नाम शूरसेन था, और जन्म के समय कुंती का नाम था प्रथा। प्रथा को बाद में महाराज शूरसेन ने दे दिया था अपने मित्र कुंती भोज को, और उन्होंने फिर प्रथा का नाम रखा कुंती, और उन्हीं कुंती के पुत्र हैं भीमसेन। तो एक तरह से देखें तो भीमसेन का नागवंश के साथ बहुत गहरा और नज़दीकी रिश्ता है। और राजा आर्यक ने जब भीमसेन को पहचाना तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भीमसेन की बहुत देखभाल की, और बाद में राजा आर्यक बताते हैं कि नागलोक में कुछ दिव्य कुंड हैं जिनके अंदर एक ऐसा पेय पदार्थ पाया जाता है जिसे पीने से, एक एक कुंड का रस पीने से शरीर में 1000 हाथियों का बल आ सकता है। और इसका प्रमाण मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है आपके सामने महाभारत के आदि पर्व के 127वें अध्याय के 2 श्लोक। पहला है 68वां श्लोक, जिसमें राजा आर्यक ये कहते हैं कि मावली राजकुमार को उस कुंड का रस पीना चाहिए जिससे 1000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। उसके बाद है 71वां श्लोक, जिससे पता लगता है कि भीमसेन एक ही सांस में एक कुंड का रस पी जाते थे, और इस प्रकार उन महाबली पांडुनंदन यानी भीमसेन ने 8 कुंडों का रस पी लिया। तो दोस्तों, इससे ये पता लगता है कि अगर एक कुंड में है 1000 हाथियों का बल, और भीमसेन ने पिए 8 कुंड, यानी कि उनके शरीर में हो गया 8000 हाथियों का बल। तो इस तरह दोस्तों हमें अपने 2 प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। पहला ये कि भीमसेन के शरीर में इतना बल आया कहाँ से, और दूसरा ये कि वो ना तो 1000 है ना ही 10,000, वो है 8000 हाथियों का बल। और अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर कि उस समय का 1000 क्या आज का ही 1000 है। दोस्तों, आदि पर्व के 216वें अध्याय में एक और घटना हमें पढ़ने को मिलती है, जिसमें पता लगता है कि 5 अप्सराएं थीं जो एक वन्य प्रदेश में, एक जंगल के पास निकट वहाँ खेल रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। और वहीं पर नज़दीक एक ब्राह्मण देवता ध्यान में लीन थे, लेकिन उन अप्सराओं के हंसी मजाक से उनके ध्यान में विघ्न पड़ रहा था। तो उन्होंने जब उन अप्सराओं को समझाया, वहाँ से जाने को कहा, तो अप्सराओं ने उनका कहना नहीं माना, बात को हल्के में लिया। नतीजा ये हुआ कि ब्राह्मण देवता ने उन 5 अप्सराओं को ये शाप दिया कि तुम 5 यहाँ नज़दीक बने 5 तालाबों में मगरमच्छ बनकर 100 वर्षों तक रहो। ब्राह्मण का शाप सुनकर अप्सराएं घबरा जाती हैं, उनसे माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि आपने 100 वर्ष का शाप दिया है, ये 100 वर्ष न जाने कब पूरे होंगे। तब उसके उत्तर में ब्राह्मण देवता जो कुछ अप्सराओं को कहते हैं वो आपके सामने है। ये 216वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि साफ तौर पर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि शत और शत सहस्त्र शब्द ये आमतौर पर अनंत संख्या के वाचक हैं, यानी असीमित
संख्या को डिनोट करते हैं, उसे दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ जो शाप दिया गया है वो 100 वर्षों तक ही सीमित है और अनंत काल का वो वाचक नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों हमें अपने तीसरे और अंतिम प्रश्न का भी उत्तर मिलता है कि उस समय का 1000 आज का 1000 नहीं है, बल्कि वो आमतौर पर यही माना जाता है कि असीमित है, अपरिमित है। बहुत ज़्यादा संख्या की जब हम बात करते हैं तो 1000 या 100 का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको मज़ेदार लगा होगा, कुछ नई जानकारियाँ आपको प्राप्त ज़रूर हुई होंगी। तो अगर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो में, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।